जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी असरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम हरिवंश पुराण के बताए अनुसार, आप सभी जानते हैं हरिवंश पुराण बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो उसको सुनने मात्र से ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज उसी ग्रंथ के अनुसार कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 5 बातों का ध्यान रखता है तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों मन वांछित संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही जिन भी बहनों के देखिए कन्या संतान हो रही है तो उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी, और जिन भी भाइयों के अभी तक कोई संतान नहीं है तो उनको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों आजकल के समय में व्यक्ति पहले अपना करियर बनाता है, उसके बाद विवाह की सोचता है और इस चक्कर में उसकी उम्र निकल जाती है। लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे की सोचते हैं, और जब विवाह करते हैं तो उसके 1-2 साल बाद जब संतान नहीं होती तो चिंता होने लगती है कि हमें अभी तक संतान क्यों नहीं हो रही। और कईयों को ऐसा होता है कि संतान की गर्भ तो धारण हो जाता है परंतु गर्भ में भी कई बारी दिक्कतें आती हैं, मिसकैरेज हो जाता है। दोस्तों आज उसी की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि आपको संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखिए जिनको पुत्री है उनकी कामना होती है कि हमें पुत्र संतान भी हो जाए ताकि हमारा जो परिवार है वो संपूर्ण हो जाए। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बता रहे हैं कि हरिवंश पुराण में कथन अनुसार 5 बातों का ध्यान रखने से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हरिवंश पुराण में स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है तो निश्चित ही उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों उनमें से देखिए जो 5 बातें हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखें, और पहली संतान में पुत्र या पुत्री किसी की भी कामना ना करें। दोस्तों बस भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों उनमें से जो पहली बात है, देखिए हरिवंश पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य प्रति आपको जरूर सुनना चाहिए। मैंने अपने चैनल में भी डाल रखा है, अगर आप वहाँ से सुनना चाहें तो हरिवंश पुराण का नित्य प्रति आप सुनना प्रारंभ कर दे। जो हरिवंश पुराण को देखिए गर्भ धारण करने से पहले ही प्रारंभ कर देता है और गर्भ धारण के बाद भी 9 महीने तक हरिवंश पुराण का नित्य प्रति पाठ करता है, सुनता है, तो उसको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों जब आप हरिवंश पुराण श्रवण कर रहे हैं उस समय पर गोपाल मंत्र का जाप नित्य प्रति करना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। दोस्तों इसकी भी एक विधि है कि आपको मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, उसकी वीडियो मैं अलग डालूंगी। दोस्तों दूसरी जो बात है कि आपको संतान प्राप्ति में, मन वांछित संतान प्राप्ति के लिए दूसरी कौन सी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पति पत्नी में से कोई भी गुरुवार के दिन अगर केले की पूजा करता है, और साथ ही गुरुवार के दिन दोनों में से कोई भी गाय को एक आटे का पेड़ा, भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी लगाकर, गुड़ रखकर गाय माता को खिलाते हैं, तो साथ ही अगर आप एक केला भी गाय माता को खिलाते हैं तो 100% आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप 9 गुरुवार इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों गुरुवार का दिन इसीलिए बताया गया है क्योंकि बृहस्पति एक तो संतान का कारक है, और बृहस्पति के दिन इस नियमों को निभाने से, पूजा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों गुरुवार का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये श्री हरि भगवान का दिन माना जाता है, और बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है, और गुरु बृहस्पति सभी के कारक होते हैं, संतान के, पुत्र के, विवाह के, मतलब वैवाहिक जीवन के जितने भी सुख हैं वो बृहस्पति से मिलते हैं। इसीलिए अगर आप गुरुवार के नियम निभाते हैं, गुरुवार को केले की पूजा करते हैं तो आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है और श्री हरि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और गाय को पेड़ा खिलाने से, देखिए गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना गया है। नित्य प्रति अगर पति पत्नी में से कोई भी नित्य प्रति हर गुरुवार के दिन अगर गाय को
आटे का पेड़ा खिलाता है तो उसको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप इसको 9 गुरुवार करके देख लीजिए। दोस्तों तीसरा, इस बात का ध्यान रखें कि संतान प्राप्ति के लिए देखिए कुछ जड़ी बूटियों का सेवन भी अवश्य ही करना पड़ता है। अगर आपकी केवल संतान प्राप्ति की इच्छा है तब भी, और पुत्र की इच्छा रखते हैं तब भी आपको कुछ मतलब जड़ी बूटियों का सेवन अवश्य ही करना पड़ता है। दोस्तों इसमें है सबसे पहले देखिए शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक, लक्ष्मणा बूटी और मिश्री। इन चारों को आपको बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना के रख लेना है। अगर देखिए आपको पुत्र की कामना है तो बछड़े वाली गाय के दूध से लेना है। अगर आप केवल सिर्फ संतान की इच्छा रखते हैं कि हमें केवल संतान हो जाए तो आपको कोई भी मतलब गाय का ही दूध लेना है, चाहे उसकी मतलब बछड़ा ना भी हो, बछड़ी हो, तब भी उसका दूध ले सकते हैं। मतलब गाय के ही दूध से लेना है अगर आपकी कन्या संतान की इच्छा रखते हैं या फिर आप केवल संतान की इच्छा रखते हैं। दोस्तों इसको 3 महीने तक अगर आप लेते हैं या 40 दिन तक भी ले लेते हैं तो आपको निश्चित ही जो भी आपके जैसे गर्भ से संबंधित दिक्कत है, परेशानी है, हस्बैंड वाइफ देखिए दोनों ही ले सकते हैं, तो आप इसको अवश्य ही लें तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इन जड़ी बूटियों को लेने में देखिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी आपको मतलब शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हानि नहीं होती। ये आयुर्वेदिक है, आप चाहें तो 40 दिन तक लेके दे सकते हैं, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको देखिए कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको जड़ी बूटी का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों जो चौथी बात है, अगर आप देखिए पुत्र की कामना रखते हैं तो आपको जो स्त्री के मासिक धर्म होते हैं उसमें सम दिन और सम तिथि का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप देखिए पुत्री की इच्छा रखते हैं तो आपको विषम दिन के साथ विषम तिथि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर मासिक धर्म के इन दिनों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। देखिए सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और विषम दिन और विषम तिथियों का प्रयोग करेंगे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए देखिए हरिवंश पुराण में जो 5वीं बात बताई गई है उसमें 40 दिन तक नियमित रूप से पति पत्नी मिलकर अगर शिवजी का पर जल अर्पित करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं और साथ ही गर्भधारण से पहले ही मदार की जड़ के साथ एक पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र को स्त्री अगर अपने कमर में धारण कर लेती है, गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग में धारण करें तो श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं तो आप जब शिवजी का पूजन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो आप पहले ही दिन शिवजी पर जब जल चढ़ाएं तो भगवान शंकर को अर्पित करके भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। जो भी पति पत्नी मिलकर नहीं कर सकते तो पत्नी तो जो स्त्री है उसको विशेष रूप से भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, और नियमित रूप से पंचामृत से देखिए दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल मिलाकर जो पंचामृत बनाया जाता है, अगर उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये 40 दिन तक करना है और साथ ही मदार की जड़ को भी अवश्य ही धारण करें तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों आज हमने हरिवंश पुराण में बताए गए 5 बातें बताई हैं। अगर आप इनका नियमित रूप से पालन करते हैं, इन बातों को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।